आज आप लोगों को जो है एक्सरसाइज तरीका बतलाने वाले हैं। यह जो क्लास 5 का है। देखिए हमारा आज का जो टॉपिक रीड है, क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? याद है रीड केस क्या है? ऐसे केक मिस क्या होता है? ये पिज्जा होता है। केक मिस क्या होता है? जिसमें कोई चीज को सुरक्षित रखते हैं ना, पैक हम लोग बैरों में रखते हैं, बैरों पूर्ण उसी तरह से हमारी बड़ी है। इसमें बहुत सारे हमारे जो है इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं वो सुरक्षित। अब क्या क्या रहते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। इसका वर्क क्या है या फंक्शन क्या है। लेकिन करना है 12 pairs of chain carved or the wheels। इसकी टोटल संख्या कितना है? 12 पेयर है। पेयर मीन्स क्या होते हैं? जोड़ा। टोटल नंबर कितनी हो गया? 24। या पेयर में रहते हैं, पेयर में रहते हैं, जस्ट एक आगे से रहते हैं, जस्ट एक पीछे से रहते हैं। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, देख, एक आगे से और एक पीछे से। इसको हम लोग के नाम से जानते हैं, रीड फ्रॉम अ लाइन स्ट्रक्चर। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है कि चीज के लाइट जस्ट मैं करने कराया था किया। इसीलिए इससे जो है सारे बंडल को हम क्या बोलते हैं? रीड कैरी। क्लियर है? द रीड कैरी protects our heart and lungs। प्रोटेक्ट मीन्स होता है बचाना। प्रोटेक्ट मीन्स क्या होता है जी? या सुरक्षित करते हैं। किसको किसको सुरक्षा देते हैं? हार्ट और लंग्स। हार्ट यानी हमारा हृदय और दिल। दूसरा हृदय जो है लंग्स है, लंग्स यानी फेफड़ा। किसको सुरक्षित करते हैं? फेफड़ा। क्लियर है यहाँ? देखिए यहाँ पर है the ribs are attached to the backbone and the back and the breastbone or adrenal in the front। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यह रेडियन जुड़ा किस में रहता है? यह रेडियन जो है दो चीज पे जुड़े रहते हैं। क्या क्या चीज? तो एक जो है सबसे पीछे अगर देखिए तो बैकबोन। बैकबोन इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पर बैकबोन है ना, यह जो है इसमें आता है ऐसे एक तरह का। देखो पीछे से यहाँ पर देख रहे हैं पीछे वाला, इसी में अटैच रहता है। और आगे जो है ब्रेक बोन के पास यहाँ यहाँ पर अटैच। ठीक है? नेक्स्ट है while all the ribs are joined to the backbone, only 10 pair are joined to the breastbone। The last two pairs at the bottom of the rib cage are not attached to the front। लेकिन जो लास्ट वाला दो रहते हैं वो आगे से जुड़े नहीं रहते। These bones are known as floating ribs। फ्लोटिंग मतलब समझते हैं? जैसे देख कोई चीज तैरते रह, उसी तरह से जो धूप हो रहा है ना, वो पीछे से तो जुड़े रहते लेकिन आगे से जुड़े नहीं रहते। इसीलिए उसका नाम चेंज है। उसका नाम क्या है? फ्लोटिंग लीफ। द लीफ मूव्स अप एंड डाउन व्हेन वी ब्रीथ। जब हम सांस लेते हैं क्या करते हैं जी? सांस लेते हैं तो यह जो है अप और डाउन होते हैं। अप मीन्स ऊपर और डाउन मीन्स नीचे। They do so while we inflate or deflate our lungs। हमारे जो लंग्स फैलते और सिकुड़ते हैं, फैलते और
मतलब यह चौड़ा होते हैं, जैसे सिक हो जाता है तो ब्रेस्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्लड़ बबल। इसमें देख, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यही प्रूफ के बारे में डिस्कस देख रहे हैं, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, प्रोटीन ये पूरा जो है सब मिलाकर दे दिए। और ये आगे वाला क्या है, ब्रेस्ट। और ये पूरे सिस्टम को हम लोग ब्रीफ केज के नाम से जानते हैं, पूरा अटैच सिस्टम। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिम्स। वी हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, अ पेयर ऑफ फोर लिम्स और आर्म्स एंड अ पेयर ऑफ हैंड लिम्स और लेग्स। हमारे लिम्स टोटल 4 है। लिम्स का जो है टोटल नंबर कितना है जी? 4 है। देखिए, 2 लिम्स ए दिखाई पड़ रहा है, और 2 कहाँ पर है? नीचे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वी ईट आवर आर्म्स और होल्डिंग्स फॉर grasping or picking things, while we use our hands or legs for moving from one place to another. इस हाथ से हम लोग सामान खाने के लिए प्रयोग करते हैं, क्या करने के लिए? सामान को खाने के लिए पकड़ने के लिए। और पैर का प्रयोग जो करते हैं, लेग का, तो क्या करते हैं? चलते हैं, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो लिम्स क्लियर है? लिम्स टोटल कितना है? हो, और एक और कौन है? 2 हैंड्स और लेग। नेक्स्ट आप, the arms are joined to the spine with the help of shoulder blades and collarbone. The upper arm is made of one long bone called the humerus, while the lower arm is made of 2 long bones called the radia and ulna. The upper arm swung the lower arm at the end. अब हम तो यहाँ से देखेंगे इसके बारे में प्रैक्टिकल देखो। हमारा जो है हैंड का पार्ट, क्या चीज का पार्ट है? अब यह जो यहाँ से यहाँ तक दिखाई पड़ता है, इसका नाम अलग है। इसका नाम क्या है? ह्यूमरस। अब यहाँ पर दोनों हड्डी एक ही तरह, पतला हड्डी है और ये मोटा हड्डी का नाम अलग है और पतला वाला हड्डी का नाम अलग है। और आगे जो है देखते हैं, ये सभी क्या है? फिंगर, याद रहेगा? ये सभी अंगुली है। अब कभी कभी आप खेलते समय अंगुली आपका टूट जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? यही सब का आइडेंटिफाई करता है कहाँ पर प्रॉब्लम। सुन, जब कहते हैं तो इसके लिए एक स्कैनिंग मशीन होता है, जिसको हम खोलते हैं, टूटने के बाद हड्डी उतराते हैं। नाम सुने हैं? और कोई भी हड्डी होता है तो उसके लिए क्या होता है कि एक्सरे होता है। इसमें आपका जो है इसका प्रिंट आउट निकलना है, और वही प्रिंट आउट देख करके डॉक्टर पता कर लेता है कि आपका टूट रहा है या बच रहा है। क्लियर है? द रिस्ट। रिस्ट में क्या होता है? जहां पर एक बांधते हैं, चला है। Palm and fingers are made of a several small holes. देखिए,
इसको हम लोग हथेली कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? हथेली। और यह आपका जो है, जस्ट ये वाला जो ऊपर का हिस्सा होता है यहाँ तक का, इसको हम लोग क्लाई करते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं? ठीक, अंग। ये इसलिए जो है अलग अलग पार्ट होते हैं। All of these bones work together to help our push, pull, lift and hold it. इसका मतलब चार काम है। हेल्प क्या होता है? मदद करना। किसके सहायता से हम करते हैं? तो ये जो फिंगर्स हैं, इसके सहायता से हम लोग धकेलते हैं। क्या करते हैं? और उसमें हमको जो है हथेली का भी प्रयोग करते हैं। किसी को जो है पुल करते हैं, पुल करना में खींचना। क्या करना? खींचना। और पुश मिस होता है धक्का देना। लिफ्ट उठाना सामान और होल्ड मीन्स क्या होता है? पकड़ करके रखना। जब हम देखते हैं कबड्डी देखा पकड़ के छोड़ते हैं उसको नहीं। The upper leg is made of a strong bone called the femur और थाई। अब देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं जान की हड्डी। ये हमारी जो है जस्ट कमर से नीचे हो, और यह होता है। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये बहुत मजबूत होते हैं, काफी which is also the longest bone in our body। और यह शरीर के सबसे बड़े हड्डी में शामिल है, सबसे बड़े हड्डी में शामिल है। The lower leg is made of two long bones or tibia and fibula। यह है दो हड्डियों से मिलकर के बनते हैं। अब यहाँ पर हमें देखिए, एक मोटा हड्डी दिखाई पड़ रहा है, इसका नाम क्या है? टिबिया। और एक जो पतला वाला है, एक फीबुला। ये दोनों मिलकर के पैर को आपको स्टैंड करने में हेल्प करते हैं। फिर आप सोचिए कि दो हड्डी क्यों है? हाथ में भी दो हड्डी है, यहाँ पर भी दो हड्डी। ऐसा भी तो हो सकता था कि एक ही हड्डी है, लेकिन दो हड्डी क्यों है? देखिए, सिंगल में आपका जो प्रॉब्लम क्या आता है कि बहुत सारे वर्कआउट जो होते हैं उसमें बहुत अधिक एनर्जी और सेंसेशन की जरूरत है। तो दो कोर्स को रखते हैं, वही भी वर्कआउट वीकली फेस करने में सक्षम होते हैं। और यार हैवी लोड को टेकअप करते हैं, भारी से भारी सामान उठाने में सक्षम। बीच में गैप लेने की वजह से इसमें बहुत सारे जो शिफ्टिंग रहता है। इसमें आपका जो है प्लाज्मा और मटेरियल फुलफिल रहता है, धार बना। ऐसा नहीं कि स्थान खाली रहता। तो ये आपको इलास्टिक जैसा भी बिहेव करते हैं, जैसे हाथ थोड़ा सा एडजस्ट होने में मदद करते हैं और सेफ्टी भी है। यहाँ तक क्लियर है? The upper leg joint, the lower leg at the knee, several small bones made up ankle and toe, all these bones together help us walk, stand and sit। यह सभी जो है टहलने के लिए, खड़ा होने के लिए और बैठने के लिए हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यह जो मूव करने में, जीने में और स्टैंड करने में, खड़े होने में और सिट डाउन है। क्लियर है जी? All these bones together helps us walk, stand and sit। यह जो टुगेदर मींस होता है एक साथ, सब एक साथ मिलकर के आपको क्या करते? हेल्प करते। नेक्स्ट ईयर टॉपिक है यहाँ से अगले दिन स्टडी करेंगे। आज के दिन इक्वल फीस। चलिए एक बार जस्ट लाइक सभी बताते हैं। इसमें कुछ रिविजन टॉपिक है। फर्स्ट है आपका जो है डिफिनेशन रीड। 12 years of king that was called the real। सेकंड डिफिनेशन है रिप्ले। डिटेल से पूरा लिख देना है दोनों लाइन, ठीक है? और अगर ओनली फॉर रिक्स लिखना होगा यही कर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए हम
just like the definition of reels, or just like definition of replicates. यहाँ पे टॉपिक आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला जो हम स्टडी करेंगे टॉपिक है फ्लोटिंग रीफ्स। देखिए ना जो हम बोलते रहते यहाँ से इसको भी नोट करेंगे और रियल लाइन किसके लिए फ्लोटिंग रीफ्स के लिए। ये दोनों किसको किसको करते हैं जी बचाते हैं किसको किसको है हार्ट को और रिप्लेस किसको सेफ्टी देते हैं हार्ट और लंग्स। ठीक है क्या। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिंक। लिंक का टोटल नंबर कितना होता है ये पेयर में होते हैं। क्या कितने होते हैं इन जो आपका आर्म्स है ये दोनों हैंड और दूसरा आपका जो है लेग है दोनों पैर। दोनों का वर्कआउट भी होता है क्या काम किया है क्लियर है। देखिए सबसे बड़ा जो बोन होता है हमारी बॉडी में फीवर होते हैं और हमारे पैर में भी दो तरह के बोन पाए जाते हैं। रिमेम्बर रखिएगा। आज टॉपिक क्लियर है।